ಎಸ್ ಪದ್ಯ ಪಾಠ 7 पोयम नंबर 7 वचनಗಳು 10th सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ का 7th पोयम कौन सा है वचनಗಳು वचनಗಳು में कृतिकारर परिचय कौन वचनಗಳು कौन कौन लिखे तो यहाँ पे 3 लोग लिखे तो वचन है एक है बसवಣ್ಣ दूसरे है स्वर्णलिगे सिद्धरामा तीसरे है अक्का महादेवी ये 3 लोग मिलकर तीनों का एक एक पैराग्राफ आपके बुक में दिया गया है फर्स्ट बसवಣ್ಣ बसवಣ್ಣ ಹೆಸರು बसवಣ್ಣ काल 12ನೇ शतमान बसवಣ್ಣ कब थे 12th सेंचुरी में थे कहाँ पे स्थल उनका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा बोले तो बागेवाड़ी बागेवाड़ी कहाँ पे आता बोले तो विजयपुर जिले बीजापुर जिला पहले बीजापुर बोलते थे अब उसको क्या बोल रहे विजयपुर जिले कृतिಗಳು इन्हों कृति कौन कौन सी किताबें लिखे उनके 1500 वचनಗಳು मिले सो अब तक टोटल 1500 वचन बसवಣ್ಣ के हमको मिले सो तंदे मादरस उनके पापा का नाम मादरस है ताई मादलांबिके माँ का नाम मादलांबिके है और वचनಗಳ अंकित उन्होंने जब भी वचन कंप्लीट करते थे उससे क्या बोलते थे बोले तो कूडल संगम देवा एक वचन कंप्लीट होते ही उन्होंने लास्ट में भगवान की आकर कूडल संगम देवा बोलते थे और उनका स्लोगन क्या था कायकवे कैलास उन्होंने बार बार बोलते थे काम ही वर्क इज वर्शिप कायकवे कैलास इस तरीके से बसवಣ್ಣ के बारे में शॉर्ट में बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट स्वर्णलिगे सिद्धरामा सेकेंड वन वचन लिखने वाले कौन है बोले तो स्वर्णलिगे सिद्धरामा स्वर्णलिगे गांव का नाम है सिद्धरामा उनका नाम है स्वर्णलिगे सिद्धरामा का भी प्लेस डेट ऑफ बर्थ सेम है 12th सेंचुरी में थे उन्होंने भी और स्थल स्वर्णलिगे गांव में पैदा हुए थे कृतिಗಳು उन्होंने भी वचनास लिखे बहुत सारे तंदे मुद्दुगौड़ा उनके पापा का नाम मुद्दुगौड़ा है माँ का नाम सुब्दव्य है और इनका वचन कंप्लीट होता था वचनांकित क्या था बोले तो कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन स्वर्णलिगे सिद्धरामा का अंकित नाम क्या था कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट बताया गया स्वर्णलिगे सिद्धरामा का कवि परिचय शॉर्ट में कवि परिचय थर्ड वन अक्का महादेवी नाम ಹೆಸರು अक्का महादेवी काल 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗ इनका पीरियड 12th सेंचुरी के मिडल पीरियड में इन्हों थे तो स्थल उडुतड़ी इन्हों कब थे उडुतड़ी गांव में पैदा हुए शिवमोगा जिले उडुतड़ी गांव कहाँ पे आता बोले तो शिवमोगा जिले में आता है कृतिಗಳು इन्हों लिखे सो किताब पोयम कैसे है भक्ति इबादत करने वाले वैराग्य सन्यासियों के ज्ञान संपन्न नॉलेज देने वाले इनके पोयम्स है वचनांकित इनका वचनांकित क्या है बोले तो चन्न मल्लिकार्जुन इनका वचनांकित क्या है चन्न मल्लिकार्जुन इस तरीके से ये तीनों लोगों का कवि परिचय वचनಗಳು में आया सब शॉर्ट में अब यहाँ पे कुछ और चीजें भक्ति भंडारी बसवಣ್ಣ बोलकर बुलाते थे उनको भक्ति बोले तो इबादत करने वाले भक्ति भंडारी बसवಣ್ಣ और इन्हों अनुभव मंडप बसव कल्याण में फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट बनाने वाले बसवಣ್ಣ है उसको अनुभव मंडप बोलते संसद को बसवಣ್ಣ अनुभव मंडप बनाने वाले हैं लोगों को एक रास्ते पे चलाने वाले पूरे लोगों को इंसानियत की नजर से देखना कोई कास्ट कोई कम्युनिटी को नहीं मानते थे कौन बसवಣ್ಣ उसके बाद स्वर्णलिगे सिद्धरामा के बारे में बसवಣ್ಣ के सेम पीरियड के थे इन्हों भी इनके पापा मम्मी का नाम आपको मैं ऑलरेडी बताया इन्हों अल्लम प्रभु के दर्शन लेकर इनको अल्लम प्रभु इनके गुरु थे उनके रास्ते पे चलकर क्या करे इन्हों वचना लिखना शुरू करे किसके रास्ते पे अल्लम प्रभु के रास्ते पे इन्हों भी अनुभव मंडप के मतलब जो अनुभव मंडप के देख रेख करने वाले सक्रिय संपादक अब एक पार्लियामेंट बनाया गया तो उसकी देख रेख करना मतलब वहां पे जो असेंबली चलाते उसके जिम्मेदार थे लास्ट वन अक्का महादेवी का भी कैसा है शिवमोगा जिले के उडुतड़ी गांव में इन्हों पैदा हो गए इन्हों भी सेम पीरियड में थे इन्हों फर्स्ट कन्नड़ा के फर्स्ट पोएट लेडी पोएट कौन है बोले तो अक्का महादेवी कन्नड़ साहित्यದ ಮೊದಲನೆಯ ಕವಿಯತ್ರಿ कन्नड़ लिटरेचर के फर्स्ट पोएट लेडी पोएट कौन है बोले तो अक्का महादेवी ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಲೌಕಿಕ
ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ संप्रदाय कल्चर को छोड़कर अपने कल्चर को छोड़कर धिक्करिसी छोड़कर भगवान के रास्ते पे निकलने वाली पहली औरत है. और चन्न मल्लिकार्जुन को पति मानने वाली भगवान चन्न मल्लिकार्जुन मतलब कृष्ण भगवान को पति मानने वाली पहली लेडी है. और उसके वास्ते उन्होंने अपने पति पत्नी सब मतलब अपने फैमिली को छोड़ के भगवान चन्ना मल्लिकार्जुन के भक्त बनकर संन्यास स्वीकार करे, सन्यासी बनकर निकल गए अपने घर से. इन्हों यहाँ पे श्रीशैल बोल के प्लेस है चिंचोली के आगे, तो वहां पे उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, वहीं पे उनका इंतकाल हो गया. वहीं पे गार्डन है कदड़ी बनदल्ली ऐक्यरादಳು. श्रीशैल में कदड़ी बना बोलकर एक गार्डन है, वहीं पे उनका इंतकाल हो गया. तो इस तरीके से ये अक्का महादेवी के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट कन्नड़ा वुमेन पोएट राइटर है. भगवान चन्ना मल्लिकार्जुन को ही अपनी पति माने थे और दुनिया के सभी चीजों को सैक्रिफाइस करे थे, भगवान की पूजा करते उनके रास्ते पर ही निकल गए थे. और यहाँ श्रीशैल में उनका इंतकाल हो गया, वहीं पे उनको गाड़ दिया गया. क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? ओके. 10th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का चेंज हुआ. सो कौन सा है बोले तो टॉपिक वचनगुಳು. वचनगुಳು में 2 पैराग्राफ चेंज हो गए. लास्ट टाइम क्या था, नीर कंडली मुಳುಗುವ रैया था बसवण्णा का. इस बार बसवण्णा का वचन चेंज हो गया. यहाँ पे 3 सेम है. एक है बसवण्णा का वचन, दूसरा है ಸ್ವರ್ಣಲಿಗೆಯ सिद्धराम और तीसरा है अक्का महादेवी. यस, ये 3 वचन स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर में भी सेम वचन था. वचनगुಳು में बसवण्णा का वचन, स्वर्णलिगे सिद्धराम का वचन, अक्का महादेवी वचन. यहाँ पे बसवण्णा का वचन एक पैराग्राफ चेंज हो गया, अक्का महादेवी का एक पैराग्राफ चेंज हो गया. स्वर्णलिगे सिद्धराम का सेम रह गया. यहाँ पे फर्स्ट देखिए, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಸ್ಥಾವರ ಕಿಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು. इसका मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे ಉಳ್ಳವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ये वचन में देवರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ भगवान को देने वाले निजवाद भक्ति या भगवान के सामने जो इबादत करती, जो पूजा करती, वो सही भक्तिಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. भक्ति कैसी रहना बोलकर ये पैराग्राफ में बताए हैं. बसवण्णा क्या करें, ये पैराग्राफ में भगवान के सामने जो इबादत करने वाला है, भक्ति करने वाला है, पूजा करने वाला है, उसकी भक्ति कैसी रहना बोलकर बताएं. ಶ್ರೀಮಂತರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡೋರು. ಉಳ್ಳವರು बोले तो पैसे रहने वाले, ಶ್ರೀಮಂತರು पैसे रहने वाले, अमीर लोग ಶಿವಾಲಯ मंदिर बनाते, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ बोले तो मंदिर बनाते. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, पैसे रहने वाले मंदिर बनाते. ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ, मैं क्या करूँगा, बड़वनಯ್ಯ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़वा हूँ. ಆದರೆ ನಾನು बड़व, मैं गरीब हूँ. यन्ना काले कंब, मैं गरीब हूँ, मेरे पैर ही मेरे पिल्लर है. कंब बोले तो पिल्लर है. ನಾನು ಬಡವನ ಯನ್ನ ಕಾಲುಗಳೇ ಕಂಬ, ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ. उन्होंने क्या बोल रहे, यन्ना काले कंबा, मेरे पैर ही मेरे पिल्लर है. देहवे देगुला, मेरी बॉडी ही
देवालय है। मेरा जिस्म, मेरा जो जिस्म है वही क्या है, देवालय है। देवालय मंदिर है, मेरे पैर ही उसके खंबे है और मेरा जिस्म ही मंदिर है। यन्न शिरा ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, मेरा सर, ನನ್ನ ಶಿರವೇ ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಂದಿರ, मेरा सिर ही तुम रहने का मंदिर है। ಬಂಗಾರದ ಕಳಶವಾಗಿದೆ, मेरा सर ही सोने का मूर्ति है। मेरा सर ही क्या है, सोने का मूर्ति है। समझ में आ गया। उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು बोले तो पैसे रहने वाले शिव मंदिर बनाते। नानेनो माडुवे, मैं क्या करूंगा, मैं गरीब हूँ, मेरे पैर ही मेरे पिल्लर है, मेरा जिस्म ही मेरा मंदिर है, मेरा सर ही मेरा सोने का मुकुट है या सोने का मूर्ति है। कूडल संगम देवा भगवान, कूडल संगम देवा भगवान को बोलते। कूडल संगम देव न्यू न्यू केड़ैया, सुनो भगवान बोले जैसी बात। मानव निर्मित स्थावर देवालय, इंसान जो बनाता है वो मंदिर है। मट्टी मट्टी पत्थर से जो बनाता है वो मंदिर है। ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದುದಲ್ಲ, शाश्वतवादुदल्ला, वो कभी परमानेंट नहीं रहता। ये मंदिर मस्जिद जो भी है ये परमानेंट रहने वाली चीजें हैं क्या, नहीं, ये खत्म हो जाती। कभी भी वक्त आया, जलजला आया, गिर के खत्म हो जाते। ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, वो सभी एक दिन खत्म हो जाती। ನನ್ನ अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा, मेरी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स ವಾಸವಾಗಿರುವ ನೀನು, मेरे दिल में तुम जो रहते हो वो नन्नल्ली शाश्वतವಾಗಿರುವೆ, मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। स्थावर मेरे दिल में। अब जो मैं इबादत करता हूँ, जो मैं पूजा करता हूँ, वो कहाँ से करता हूँ, मैं दिल से कर दूँ। दिल में मेरे को किसका डर रहता है, भगवान का डर रहता है, अल्लाह का डर रहता है। वो दिल में मैं मरने के बाद भी मेरे को भगवान का डर रहता है बल्कि मालूम हो जाता है। ये शाश्वत, मंदिर मस्जिद सब शाश्वत नहीं है, मगर मेरे दिल में तुम्हारी जो भक्ति है वो शाश्वत है। ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ऐसा बोलने के हिसाब से बसवಣ್ಣ आडंबರದ पूजे ಮತ್ತು भक्तिಯನ್ನು कंड। बसवಣ್ಣ क्या करते हैं, जो दिखावा करते हैं, आडंबर बोले तो दिखावा करने वाले की पूजा को और इबादत को क्या करते, नहीं मानते। स्थावर केळुवंटु जंगम केळुवल, मतलब तो दिखावा करते, दिखावा करने को मैं नहीं मानता। कौन बोल रहे हैं, बसवಣ್ಣ। जो भी अब देखो मैं मंदिर में बकरा काटा, वो काटा, ये काटा बोल के बोलते, मेरी इतनी बड़ी पूजा करा, 50,000 लोगों को बुला करके, ये सब दिखावे की पूजा को मैं नहीं मानता। मैं दिल से जो मेरी पूजा करता हूँ उसको मैं मानता। मेरे दिल में हमेशा भगवान वास करते हैं। एनी डाउट? यस। सेकेंड पैराग्राफ। ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ವೇಷ ದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನಕ್ಕ, ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ। देखो अब हम जनरली स्वामी सन्यासी का चोला डाल रहे या दाढ़ी छोड़ रहे, टोपी पहन रहे, नेहरू शर्ट पैजामा पहन रहे, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे। सन्यासी का चोला डाल रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, खाली मैं सन्यासी हूँ, मैं स्वामी हूँ बोल लेते रहे। वेश धरिसी फलवे नहीं, कपड़े पहनकर क्या फायदा, वेश दंताचरण इल्लदनक, वैसी इबादत नहीं रही तो। वेदांतವನ್ನು ಓದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ब्रह्म तानागदनक, बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर क्या फायदा, जो तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया तो। मतलब कुरान पढ़ के आप कुरान पढ़ रहे, बार बार कुरान पढ़ रहे, बार बार भगवत गीता पढ़ रहे, बार बार रामायण पढ़ रहे, पढ़ने के बाद तुम अपने अंदर जो बदलाव लाना है वो बदलाव नहीं लाए तो पढ़ने का क्या फायदा। वेदांतವನ್ನು ಓದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ब्रह्म तानागदनक, बड़े बड़े किताबें पढ़कर क्या फायदा, जो तुम अपने आप में चेंज नहीं लाए तो। नाना ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, पुण्य तीर्थಗಳು बरदनक्क, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। नाना केरे, केरे बोले तो तालाब हो सकता है, बौली हो सकती है और बोर हो सकता है, समझ। बहुत सारे तालाब खोद रहे, बहुत सारे बोलियां खोद रहे, बहुत सारा पानी जमा कर, वहां से अच्छा पानी च नहीं निकल रहा, मीठा पानी च नहीं निकल रहा। तो नाना केरे तोड़ी फलवे नहीं, बहुत सारे बोलियां, बहुत सारे बोर, बहुत सारे तालाब खोद कर क्या फायदा, पुण्य तीर्थಗಳು, मीठा पानी ही नहीं आया तो बरदनक्क, वहां से अच्छा पानी च नहीं आया तो क्या फायदा। कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन, भगवान जो तुम इतने सारे लोगों को, इसका मीनिंग ये होता है तुम दुनिया में इतने सारे लोगों को पैदा करें मगर उनके अंदर बदलाव ही नहीं आया तो पैदा होने का क्या फायदा। समझ रहे, यहाँ बोलियां खोदने का एग्जाम्पल है। बोलियां खोदने से मीठा पानी नहीं आया, इंसान पैदा हो रहा है उसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा तो उन्हें पैदा होके
क्या फायदा बोलने की बात यहाँ पे स्वर्ण सिद्धारामन बता रहे. क्लियर कॉन्सेप्ट? यस. थर्ड पैराग्राफ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ क्या बोलती देखो. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಡೆ ದೆಂತಯ್ಯ. ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಗಂಜಿದೊಡೆದಂತಯ್ಯ. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ये 4 लाइन का मीनिंग देखो. बेट्टद मेलೊಂದು मनेय माड़ी, पहाड़ के ऊपर घर बना के रह रहे. जंगली जानवरों से डर गए तो क्या फायदा. जब तुम जंगल में या पहाड़ पे बेट्टद मेलೊಂದು मनेय माड़ी मृगಗಳಿಗೆ अंजी. मृगಗಳಿಗೆ बोले तो जंगली जानवरों से डरने के क्या फायदा. क्वेश्चन मार्क. बेट्टद मेलೊಂದು मनेय माड़ी, जंगल के ऊपर पहाड़ के ऊपर घर बना रहे, फिर जंगली जानवरों से डरती बोले तो क्या फायदा. समुद्ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು मनेय माड़ी नोरे तेरेಗಳಿಗೆ, समंदर के किनारे एक घर बनाकर, या समंदर के जजीरे में, आयरलैंड रहता ना, आयरलैंड में तुम घर बना के रह रहे तो लहरों से डरे तो क्या फायदा. बड़ी बड़ी लहरें आते रहती समंदर में, वो लहर का पानी तुम्हारे घर को मारते, तो फिर लहरों से डरे तो क्या फायदा. पहाड़ के ऊपर घर बनाए तो जानवरों से डरने का क्या फायदा. समंदर के अंदर घर बनाए तो समंदर की लहरों से डरकर क्या फायदा. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡಂತಾಯ್ಯ. अब मार्केट में घर बना रहे, बहुत सारे लोग मार्केट में घर बना रहे. अरे क्या जी, घर बने जब से रोड पे गाड़ियों की चौवास हो गई है. ये कोई बात है? घर बनाने से पहले सोचना था. संतेयೊಳಗೆ मनेय माड़ी, संते बोले तो मार्केट में घर बना के आवाज से डरे तो क्या फायदा. आवाजों से शर्माए तो क्या फायदा. चन्न मल्लिकार्जुन केळಯ್ಯ. देखो चन्न मल्लिकार्जुन केळಯ್ಯ, सुनो भगवान बोले जैसा. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, दुनिया में पैदा होने के बाद में सुत्ती निंदेಗಳು, हमारे आत्राफ क्या रहते, कमेंट्स रहते. हमारे आत्राफ कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट, सुत्ती निंदेಗಳು बोले तो कमेंट करना. हमारे आत्राफ कोई ना कोई कमेंट करते रहते. ಬಂದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪದ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. हमारे बंदड़े आए तो मनदली कोपद, हमारे दिल में जो गुस्सा आ जाता उस गुस्से को ताड़दे, बर्दाश्त करके समाधानियागिरबेकु, मतलब हम सुकून से रहना. बोलने का मतलब हमारे को लोग बहुत सारे चीज़ों से क्या करते, टॉर्चर करते, हम बर्दाश्त कर लेना पड़ता. गलत चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, सही चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता. अब तुम कुछ भी बोल रहे, सामने वाला उसका गलत मीनिंग निकालता है, तो उसको आप क्या नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते. उसको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. निराकारवाद परमात्मा ज्ञानವನ್ನು अरितु, हमको जो नजर नहीं आने वाला भगवान है, इनविजिबल जो भगवान है, वो भगवान को दिल में रखते हुए उसकी इबादत करते हुए हम क्या रहना, पीसफुल माइंड से रहना बोलकर अक्का महादेवी यहाँ पे बता रहे हैं. आ गया समझ में?